हालेलुया। जब लली होती धैया तो नानी होती। वास्तव में प्रभु महान है और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और गुनाहों के लिए ही आया है। इससे पहले जो भी लोग आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े ऋषि और मुनि आए, और सभी लोग उद्धार पाने में ज्ञानियों के पास भी जाते, कथावाचकों के पास जाते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? ज्ञान के लिए जाते, उद्धार के लिए नहीं जाते। हाँ भाई, तो ज्ञान भी लेते हैं, उद्धार ये। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में तो कोई ज्ञान की पुस्तक ही नहीं लिखी गई, लिखी है कोई? प्रभु कहता है, संदेशा आया था फरिश्तों द्वारा, मत्ती की पुस्तक में था, आया है था लूका की पुस्तक में। लूका में क्या संदेशा? सर्वभूतों का, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है। कोई ज्ञानी जन्मा है, कोई कथावाचक जन्मा है। वो कौन है? हमारा सबका क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसी प्रकार कोई कथावाचक है, कोई ज्ञानी नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं? जानबूझकर मूर्ख बन गए। कथा और कहानियों में, नीलों में, झीलों में, नदियों में, हर जगह जा रहे हैं। यहाँ तक मूर्ख बन गए हैं कि पत्थरों में ढूंढ रहे हैं भगवान। कहाँ ढूंढ रहे हैं? पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे। परमेश्वर वो भगवान पत्थरों में है, वो कहाँ है? यहाँ तक बन गए, गिरजाघर, मंदिरों, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं। क्या प्रभु वहां पर है? नहीं, प्रभु वहां पर नहीं है। बाइबल सीख देती रही है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहीं तैयार खड़ा हूँ। परमेश्वर तैयार है। बोलने वाला यहाँ पर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। हम तुम क्या है? कूड़ा है, घास कूड़े हैं। इसमें घास में आग लगा दो, आज हरी है तो कल सूख जाती है। हम लोग कैसे हैं? इसी तरीके से तो है। अगर परमेश्वर अपना आत्मा ले ले तो हम क्या है? कुछ है? वो महान परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी अंध लोक, मृत लोक में आना पड़ा। क्यों? वचन बता रहा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का, वचन देवदास। कौन सा परमेश्वर ने ऐसा, कौन सा ऐसा प्रभु यीशु मसीह द्वारा, फरिश्तों द्वारा संदेशा आया था, कौन सा ऐसा यीशु मसीह ने पाप किया था? वो हमारे बीच में आकर बोलने लगा। उसने कितने को उठाए। हम सब लोग प्रभु के चेला है, यीशु मसीह के चेला है। क्यों? हम वास्तव में, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बदनाम कर रखा है हमने कि वास्तव में हमारे घर से बीमारियां, लड़ाई या झगड़े और दूर नहीं होते कि इसके मतलब क्या है? हम प्रभु की वचनों के द्वारा ही तो परखे जाएंगे। क्यों? और हमारे घर में जो हो रहा है तो इसके मतलब हम अभी प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए। कहाँ है? संसार में है। क्यों? अगर वास्तव हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। गलातियों को पुस्तक में साफ लिखा है 22 में कि आत्मा के फल पाए जाए तुम्हारे अंदर। 9 फल होना चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? शांति और धीरज, कृपा और भलाई जो होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। ये सबके अंदर होना चाहिए थी ना। क्या विश्वासी हो, क्या पास्टर हो, अगर वास्तव में ये चीजें नहीं है तो इसके मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के चेला नहीं है। क्यों? वो लूस तुम्हारी कहानी सभी के लिए पता होगी। तब लूस हम पहुंच गए सब के सब। क्यों? तो क्या फायदा लाभ होगी? कोई लाभ नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, ऐसा भविष्य दाता की पुस्तक में साफ लिखा है 53 में 53 का 5 है। पढ़ाए। हाँ, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हालेलुया। किसके कारण? हमारे ही कारण सब कुछ हुआ। वो यानी कुचला भी गया और घायल भी किया गया, सब कुछ हमारे अपराधों के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं ऐसा किया था। क्यों ये हुआ? प्रभु यीशु मसीह के साथ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अपराध अधिक थे। अब क्यों अपराध? किसने अपराध किया? हमने किया। हमने किया। हमने अपराध किया। मैं पापी हूँ। वास्तव में समझे कि मैं वास्तव में पापी हूँ। क्यों? आज मैं पापी हूँगा और मैं अपने पापों को स्वीकार करेंगे, तभी तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होकर कार्य करेगा। क्यों? हम समझे कि वास्तव में हम धर्मी हैं, तो प्रभु हमारे साथ कार्य अवश्य। धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है कि साहब साहब कि वास्तव में हमारे घर के अंदर, वचन तो बहुत लंबा ले जाएगा लेकिन हम थोड़ा बीच में बोलेंगे कि वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और हमारे घर से ये चीजें दूर नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब हम अभी बदले नहीं है। वो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही हैं, नाना प्रकार की लड़ाई, सास बहू से लड़ रही है और बहू सास से लड़ रही है, बेटा पिता से लड़ रहा है। क्यों? ये सारे काम हो रहे हैं। तो भाई प्रभु का वचन का प्रभु इसीलिए आए, यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो प्रेम दर्शा रहे हैं। गलातियों को पुस्तक लेकर खोल कर देखें बाइस में, तो साफ दर्शा रहा है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब हम अभी नहीं बदले हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि बदल जाओ। क्यों हमें बदलना है? परमेश्वर बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है अगर वास्तव में अगर हम नहीं बदलते और हम नहीं अगर बदले हैं, तो एक जैसे कोई लड़की होती है तो कहीं चली जाती है, तो क्या होती? बिना पिता की आज्ञा से बदनाम होती। तो इसी तरीके से हम क्या है, बेचारे नहीं ठहरा जाती। इसी तरीके से हम लोग क्या है, प्रभु पिता की बदनामी कर रहे हैं अपने। इसलिए हमें क्या करना है? ऐसा नहीं बनना है। कैसा बनना है? कैसा हमें बनना है? प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना। कि हम किसके चेला हैं? प्रभु यीशु मसीह की क्या है? चेला है। हालेलुया। अब प्रभु कहता है कि मैं अपने चेलों को लिए क्या करेंगे? लाखों में चमकाएंगे। क्यों? अगर हम लाखों में ना चमके तो प्रार्थना करना मेरा बेकार है। हालेलुया। इसलिए मुझे लाखों में चमकना है। जब हम लाखों में चमकेंगे तभी तो हमारे तीर पड़ोस वाले लोग भी चमक जाएंगे। हालेलुया। क्यों? अब हमें नहीं चमके, हमारे घर से बीमारी नहीं निकली है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो लोग पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे भाई जी तो यीशु मसीह के चेला है और प्रार्थना कर रहे और इनके घर में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो आएंगे हमारे पास? कभी नहीं आएंगे। अगर वास्तव में एक लंगड़ा एक बीमार चंगा होता है तो उससे बहुत बड़ा प्रचार का बोलाता है। याद रखो, लोगों का भी पुस्तक में साथ लिखा है लकवा का रोगी। अगर हम वास्तव में लकवे के रोगी के लिए देखते हैं तो क्या वो लकवा का रोगी के लिए विश्वास था? लकवा का रोगी जब खाट पे पड़ा था, का लकवा के रोगी के लिए विश्वास था? क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था? नहीं जानता था। नहीं जानता था। कौन लोग जानते थे उसके लिए? वो आ रहे थे चार। वो 4 लोग आ रहे थे। कौन थे वे 4 लोग? प्रभु के जन थे। प्रभु के जन थे। हालेलुया। कौन थे वे? प्रभु के जन थे। जन थे। प्रभु के
विश्वासी थे, प्रभु के चेले थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास था।